अकल में पड़ रहे हैं कीड़े। सरकार को नहीं दिख रहा कितनी पब्लिक है यहाँ। पैसे वाला आदमी तो 1 घंटा 2 घंटा रुक सकता है, हम बिना पैसे के अपना खर्चा कर रहे हैं यहाँ। सारा खाना पीना सरकार भी यहीं खा रही है, इनकी जो पुलिस प्रशासन है टोटल यहाँ खा रहा है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है। आज की डेट में पाकिस्तान की इकोनॉमी दशा क्या है? उनके पास खाने के पैसे नहीं है। अगर किसी के घर में खाने के पैसे नहीं है तो क्या वो दूसरे को दान देगा? क्या हम चौखट पे बैठे हैं, फायदे सुनने के लिए तैयार है, आके हमें फायदे बताओ। महंगे कानून ये थोपरा हमारे पे दबस्ती हो, इसे मांगने गए। जब हमारे छोटे छोटे बढ़िया कब्जे में नहीं आ रहे तो अडानी अंबानी तो हमारी सुनेंगे ही नहीं, वे तो जो है फोन पर करेंगे कि पढ़ लिए पूत कुमार के 16 दूनी 8, तो भैया 16 दूनी 8 पढ़े हुए हैं, अब हम 8 दूनी 16 पढ़े हैं, तो हमारी समझ में कहाँ से आ जाएगी? योगी तो उससे भी बड़ा झूठा है, प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा योगी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सबसे बड़ा झूठा। पिछले साल गंगा जी के मेले पे गंगा मैया की कसम खा के कही कि 14 दिन में पेमेंट करा दूंगा, गंगा की कसम खा रहा हूँ, गंगा जल हाथ में लेके। 14 दिन ना भैया, पूरी साल तो वो चले गए, अब की साल चली गई, अभी तक पेमेंट ना हुआ है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। कुछ किसान मेरे साथ हैं, ट्रैक्टर पर बैठे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इनसे एक एक करके सबसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा आखिर कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। इतनी मुलाकात हुई है सरकार के और किसानों के बीच, निष्कर्ष नहीं निकला है, कब तक बैठेंगे? भैया जब तक ये कानून रद्द ना होंगे जब तक बैठे रहेंगे हम, 4 साल 2 हो जा। सरकार तो अभी ऐसा कोई भी कदम उठाया नहीं है जो कानून, वो तो आप लोगों को समझाने की कोशिश सरकार के अकल में पड़ रहे हैं कीड़े। सरकार को नहीं दिख रहा कितनी पब्लिक है यहाँ। और सरकार नु कह दे मतलब 4 आदमी बैठे हैं, 4 आदमी दिख रहे थे मैं यहाँ, हिंदू का कितना पब्लिक बैठी है यहाँ। किसान कितना परेशान है, अपना घर बार छोड़ के यहाँ पड़ा, अपने बच्चों को छोड़ के। अच्छा हाँ, इनके दिमाग में कीड़े पड़ रहे हैं भैया सरकार के में। अब तो समर्थन में भी आने लगे लोग। कौन आ रहा समर्थन में? भाड़े के लाए बुला के गाजियाबाद में 500 रुपए में, 500 में लाए बुला के, 500 में। हाँ 500 में लाए किराए भाई। आप लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। किसान ना आके देखो यहाँ के में, वे रुके क्यों ना 2 घंटे भी, वे 2 घंटे भी क्यों नहीं रुक पाए इन पे यहाँ? ये किसान पड़ा था 1 महीने से, वे जो है समर्थन देना आए थे ना, समर्थन दे के चले गए। और हम तो हर समर्थन के खिलाफ हैं हम, और हम यहीं रहेंगे 2 साल रुक जी ही। पैसे वाला आदमी तो 1 घंटा 2 घंटा रुक सकता है, हम बिना पैसे के अपना खर्चा कर रहे हैं यहाँ। सारा खाना पीना सरकार भी यहीं खा रही है, इनकी जो पुलिस प्रशासन है टोटल यहाँ खा रहा। तो वो तो ये कह रहे हैं ना आप लोगों को बाहर से फंडिंग हो रही है, पैसा मिल रहा है। हाँ। बाहर से कहाँ से हो रही है फंडिंग? अगर बाहर से फंडिंग हो रही है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है। आज की डेट में पाकिस्तान की इकोनॉमी दशा क्या है? वहाँ पे एक तरफ हमारी मीडिया दिखाती है कि पाकिस्तान में अदरक का भाव 1400 रुपये किलो, उनके पास खाने के पैसे नहीं है। अगर किसी के घर में खाने के पैसे नहीं है तो क्या वो दूसरे को दान देगा? मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि जिसके घर में अपने खाने के खर्चे के पैसे नहीं है वो दूसरे को दान देगा? और अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से चाइना से फंडिंग हो रही है तो भारत सरकार की जो आईबी है, भारत सरकार का जो रॉ डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, सीआईडी है, वो पता क्यों नहीं करता कि किसके अकाउंट में पैसा आ रहा है? और अगर ऐसा पैसा आ रहा है तो वो इस धरने के बीच में आके बताए ना कि भाई इस आदमी के अकाउंट में पैसा आया। हम खुद कहते हैं कि हम उस आदमी को पकड़ा के सरकार को दे देंगे। और जो ये लोग बोलते हैं, ये पत्रकार भाइयों ने जवाब बोले कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो है बॉर्डर पे पड़े हैं वो लोग किसान नहीं है, तो मैं उस सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि किसान की परिभाषा क्या है। हम लोग खेती करते हैं, सुबह खेती का काम करते हैं, खेती का काम करने के बाद धरने में सपोर्ट करने आते हैं। किसान क्या होता कौन है? किसान आप बताइए, किसान कौन होता है? जो खेती का काम करता है वही किसान होता है ना। जितने भी यहाँ भाई लोग आए हुए हैं सबके पास खेती है, और जो खेती से जुड़ा हुआ मजदूर है वो भी किसान की कैटेगरी में आता है। ये किसान कैसे, ये सरकार कैसे कह रही है कि हम लोग किसान नहीं है? वो लोग कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे हैं, देखिए जो लोग दिल से जुड़े होते हैं ना वो डेली आएगा, और जिसको आप पैसे पे लेके आओगे वो 2 घंटा 4 घंटे में निकल लेगा। एक दिन आने के बाद कोई किसान आपको दिखाई दिया समर्थन में? आपने जो गाजियाबाद की रैली का जिक्र किया, कल जगह जगह बात करी है मंत्रियों ने मोदी सरकार के, और किसान ही थे उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ ये फायदे का कानून है। देखिए, अगर मोदी सरकार के मंत्री जगह जगह जाके और कहीं 2000 कहीं 500 कहीं 700 आदमी इकट्ठा करके कानून को समझा रहे हैं, तो एक बात बताइए कि यहाँ तो हम किसानों का मेला लगा हुआ है, वो आगे हमें क्यों नहीं समझाते? हमारे जो प्रतिनिधित्व हैं, जो हमारे एक मंडल कमेटी बनी हुई है, वो उसको आश्वासन दे दे, वो उसको ये समझा के
हमें गारंटी दे दे कि ये किसान बिल किसानों के फायदे में है। अगर हमारे प्रतिनिधित्व के समझ में आ गया तो हम खुद समझ लेंगे, हम खुद समझ लेंगे, ठीक है, वो हम खुद समझ लेंगे। लेकिन इनको समझाए ना। आप एक बात बताओ कि आप जो है जगह जगह रैली करोगे, जगह जगह मीडिया को बुला के दिखाओगे कि आज हमने यहाँ समझाया वहाँ समझाया, तो यहाँ तो खुद किसान है, इनको क्यों नहीं समझाते आके? किसने बरगलाया? एक बात बताइए, किसान पागल नहीं है, किसान पागल नहीं है जिसको कोई बरगला सके, ठीक है। किसान आज मन की बात सुनी प्रधानमंत्री ने, आज मन की बात देखिए, हमें मन की बात की सुनने का टाइम नहीं है, हम अपने धरने पे बैठे हैं, ठीक है, हम अपने सुनेंगे नहीं तो पता काम कैसे चलेगा दोनों तरफ। एक बात बताइए, क्या मन की बात सुने उसकी बताओ आप। उसमें वो फायदे गिनाएंगे ना, बता रहे हैं कि कैसे कैसे दोगुनी आय भाई साहब, आप एक बात बताओ, अगर वो फायदा गिना रहा है तो हमारे बीच में आके फायदे गिनाओ ना। हम कोई दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली से निकल के आओ, हम चौखट पे बैठे हैं, फायदे सुनने के लिए तैयार है, आके हमें फायदे बताओ। सुनियो, इससे हमने ये मांगे कानून, ये थोप रहा हमारे पर दबस्ती हो, इसे मांगने गए, आपको मजबूत करने के लिए बनाया है। हमारे मजबूत कर रहा है, हमारे तो बेकार बना रहा है। और बिजली का बिल इतने बढ़ गए, किसान पर दिए नहीं जा रहे, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा आज लोग। भैया हमें मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ये झूठ बोले नहीं खाली बिल्कुल भाई, झूठ बोलते हैं बिल्कुल। और बताओ, किसान ने कानून मांगा है, यो हम पे थोप दिया गया। जरूरत थी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं भैया, ये कानून हमने मांगे ना इनसे, कह रहे हैं कि जरूरत थी। सीधा किसानों से पूछा था, किसानों से पूछते पहले, जरूरत थी तो जब बनते। आपके द्वारा चुने गए सांसद ही तो हैं जिन्होंने इस कानून की नीतियां बनाई। हमने पता जब बना दिए सांसद, इन्हें तो काम का ठोक रहा हमारा इन्होंने कानूनों को। हमने ना चाहिए कानून, ये कानून जितने काले कानून बनाए हैं ये रद्द होने चाहिए बिल्कुल। हाँ, हमें नहीं चाहिए कानून। हेलो, सरकार अंबानी और अडानी पे ये कानून बना के लाए हैं। सरकार, हमारा प्रधानमंत्री जो हमारे लोकल के व्यापारी हैं, इन्हीं को कब्जे में कर ले अपने। अंबानी और अडानी को तो क्या कर पाओगे कब्जे में। आज हमारा गेहूं 1400 रुपये 1500 रुपये बिक रहा, गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ, 1.5 साल हो गई, ठीक। जब इनके कब्जे में यही नहीं आ रहे, अंबानी अडानी को कब्जे में कर लेंगे क्या गवर्नमेंट का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिल्कुल निराधार झूठ बोल रहे हैं, निराधार झूठ बोल रहे हैं। आप अडानी अंबानी का विरोध क्यों कर रहे हैं? जब हमारे छोटे छोटे बढ़िया कब्जे में नहीं आ रहे तो अडानी अंबानी तो हमारी सुनेंगे ही नहीं। वे तो जो है फ़ोन पर करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर डायल करते रहो, बस ये डायल में रह जाएगा आदमी। अच्छा, अरे दर्द इसलिए आए भैया, जो प्रधानमंत्री समझा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री ज़्यादा पढ़े लिखे, हम ज़्यादा कमज़ोर है पढ़ाई लिखाई में। हाँ, तो गलत समझा रहे हैं ना वो, जो वो एक कहावत है ना भैया, प्रजापतियों पे एक कहावत सी बनाई बड़े बुड्ढों ने कि पढ़ लिए पूत कुमार के 16 दूनी 8। तो भैया 16 दूनी 8 पढ़े हुए हैं, अब हम 8 दूनी 16 पढ़े हैं, तो हमारी समझ में कहाँ से आ जाएगी? हम सीधे चले हैं या उल्टे चल रहे हैं? किसके कहने पर आए हो आप यहाँ? अपने कहने पाए पर मन की गवाही दी, मन में। हाँ, नहीं कानून कहाँ समझ में? कानून गलत है, हम इसीलिए तो आए, इसका विरोध करने आए ना भाई, कानून वापसी लिया जाए, इसलिए तो आए हैं। आप बताइए, योगी सरकार ने आने के बाद में, यहाँ आप यूपी से बिलोंग करते हैं, हाँ जी। तो योगी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? बड़े योगी भी झूठ बोलता फिर है यार, योगी भी झूठ ही बोल रहे हैं। यूपी तो झूठी सरकार है योगी। योगी तो उससे भी बड़ा झूठा है, प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा योगी है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सबसे बड़ा झूठा। पिछले साल गंगा जी के मेले पे गंगा मैया की कसम खा के कही कि 14 दिन में पेमेंट करा दूंगा, गंगा की कसम खा रहा हूँ, गंगा जल हाथ में लेके। 14 दिन ना भैया, पूरी साल तो वो चले गए, अब की साल चली गई, अभी तक पेमेंट ना हुआ है। वहाँ अयोध्या में इतने लाखों करोड़ों दीप जलाए, तो अयोध्या में हमारे लिए दीप जलाए क्या? हम मर गए थे क्या? किसान मर थोड़ी गए थे, उसके लिए थोड़ी जलाए दीप? ये बताओ, तो दिवाली के दिन जलवाते ना दीप? भैया सुनो, हमने मोदी जी का वोट दी है, हम भी मोदी जी को वोट दी, हमने न्यूज़ बनाया कि अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छा काम करेंगे, और हमें हमारे लिए उन्होंने जो बातें की उन पे किया ना, उन्होंने धारा 370 का गया था, हटा दी। चलो वो बहुत अच्छी बात है, हटा दी। ट्रिपल तलाक लाए, 3 तलाक कानून,
वो बना दिया, बहुत बढ़िया कर राम दिया। मंदिर बना महिलाओं दिया, राम मंदिर बना दिया। अब काहे का विरोध है? जैसे वो धीरे धीरे कानून ला रहे वैसे मानते जाओ। अब जब क्यों मानने भाई हम मार पे क्यों तोपेंगे? तो वैसे कानून है। कल वो कहें भैया हम जेल, मानने हैं। हम किसानों को जेल भेजना चाहें तो हम जेल चले जाएं, चुपचाप कहाँ भेजना है? आपको मजबूर करने ही कहाँ मजबूत कर रहे हैं? मतलब तुम तो ये कह रहे हो जैसे वो करते जाए वैसे ही मानते चले तो जाओ। आप मानते आ रहे हो ना, आप विश्वास कर रहे हो ना प्रधानमंत्री हाँ, पर, तो आप भी करिए विश्वास। जो काम विश्वास लायक होगा उसे भी तो विश्वास करेंगे, गलत काम का ये विश्वास किसानों करना से कानून पूछ के बनाया जाता। लिया हुआ है कि ये कानून है, सब किसानों को जेल में भर देंगे, उसे थोड़ी मान लेंगे हम भी। ये क्या बात है? इसमें कौन सा जेल भरने का तो यो भी तो वही है, ये भी जेल भरने का ही कानून है। और तुम एक मिनट, तुम नु कह रहे हो कि प्रधानमंत्री ठीक है, उसकी पार्टी का आदमी टूटने लग गए। हनुमान बेनीवाल अपनी 3 सीट लेकर हट लिया, वो भी तो उसी की पार्टी में जुड़ा हुआ था गठबंधन में, तो वो क्यों टूटा? क्योंकि गलत कानून है, टूटा ना। हरमरीत कौर है, वो पंजाब की कृषि मंत्री रही थी, उनने एकदम दे दिया। हाँ, वो भी तो उसी से जुड़ी हुई थी ना, एकदम दे दिया। तो है तो गलत ही, बस तो यूं हम वो कर रहे हैं विरोध। ऐसे मान ले भैया। फिलहाल ये कॉन्टेंट फार्म का जो ड्रामा बनाया ना, यो जहाँ भी सरकारी संस्था है, सरकारी स्कूल है, जहाँ प्राइवेट स्कूल खड़ा हो गया वहाँ सरकारी की मान्यता खत्म होगी। बच्चे जाते नहीं पढ़ने, मास्टर ठाली फिर रहे। नहीं, सरकारी अस्पताल की जड़ में प्राइवेट अस्पताल खड़ा हो जाओ, प्राइवेट की ज्यादा मान्यता हो जा। क्यों हो जा? क्यों है? ऐसे ही किसानों पर थोप रहे हैं कानून। ये सरकारी मंडी सब खत्म हो जाएंगी। हम अपना कहाँ बेचेंगे? ले जाकर बताओ तुम। हम अपना अनाज कहाँ ले जाकर? मोदी जी कह रहे हैं कि मुंजी कहाँ बेचेंगे हम? उनकी सरकार कह रही है कि 70 साल में पहली बार किसान को आजाद किया, कहीं भी बेच सकता है, खरीद सकता है। किसान अगर 70 नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में किसान को पहली बार आज़ाद किया, तो आज किस देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? बताइए कितने साल हो गए? तो मोदी जी के जो 5 साल थे वो भी, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री रह के स्वर्गवासी हो गए, एक सज्जन व्यक्ति, तो मोदी जी आज ये कह रहे हैं कि हमने भी 5 साल में कोई काम ना किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोई काम ना किया। आपकी भाषा का ही जवाब है कि 70 साल से किसान आज़ाद नहीं था। तो अपने भाई 5 साल भी गिन लो और अटल बिहारी वाजपेयी की 3 योजना भी गिन लो, जो बेचारे वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति थे जो आज स्वर्गवासी हैं। आप बताइए। अरे भाई बोल लो उतना जितना सही हो, किसान पढ़ लिया लिख लिया, 70 साल मत गिनो। अपना शासन उसमें क्यों जोड़ते हो? अपना जोड़ते हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने कुछ ना पता और तुम्हें कुछ ना आता।